40 साल कांग्रेस, 20 साल भाजपा जदयू और 20 साल राजद। 80 वर्ष में विकास पूरा नहीं हुआ, 80 साल में विकास पूरा नहीं हुआ तो 5 साल जनसुराज के दीजिए। इस बार ना लालू चचा चाहिए और ना नीतीश चचा हमारे बिहार को चाहिए। हमारे बिहार को उन्नति कर सकते हैं तो हमारे प्रशांत भैया ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा क्षेत्र में है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने सबसे मजबूत प्रत्याशी कहीं उतारा है तो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि राजू मुखिया जी हैं। एक युवा मिले हैं जो कि काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि ये जन सुराज के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कितने गाँव में घूमे हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम जयशंकर सिंह हुआ। हाँ। मैं एक छोटा सा गांव सदापुरा के रहने वाला हूं, इसी फतुहा विधानसभा क्षेत्र। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से। आपने अभी बताया कि हम कई दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव-गांव। क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, पहले ये बताइए। वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर है यहाँ पे, राजू मुखिया के और जन सुराज के नाम से बहुत बेहतर है फतुहा विधानसभा में। कहा जा रहा है कि राजू मुखिया जो है सबसे मजबूत प्रत्याशी फतुहा विधानसभा क्षेत्र के माने जा रहे हैं। क्या हकीकत है? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें नो डाउट है। कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो। क्योंकि हमें इस बार ना लालू चचा चाहिए और ना नीतीश चचा हमारे बिहार को चाहिए। हमारे बिहार को उन्नति कर सकते हैं तो हमारे प्रशांत भैया ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब गांव-गांव घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं हाथ में आप जनसुराज का पोस्टर वोस्टर भी लिए हुए हैं। बिल्कुल, और शायद लगता है कि राजू कुमार मुखिया जी का ही लिए हुए हैं, तो उनका प्रचार प्रसार में बिल्कुल लगे हुए हैं। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बेहतर रहेगा और इस बार हम लोग झंडी लहराने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल 100 में 100%, 100 में 100%, 100 में 110%। लगता है कि झंडा गाड़ पाएंगे फतुहा? बिल्कुल गाड़ पाएंगे सर, बिल्कुल गाड़ पाएंगे। आप तो गांव-गांव काफी गांव में गए होंगे। बिल्कुल गांव में गए, अदर स्टेट में भी हम गए। हर जगह जहां भी मैंने बैठता हूं और इलेक्शन की पॉइंट मैं निकालता हूं, इस पे हर जगह हमें बात हुई है जनसुराज हमारे बिहार के लिए बेस्ट है। जनसुराज बेस्ट है? बेस्ट। कैसे अब कह रहे हैं कि जनसुराज बेस्ट है, जबकि कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बिहार में? हमारे बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां को हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन हमारे बिहार को, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे लालू जी ने काम किया या हमारे नीतीश जी ने काम किया, लेकिन हमारे बिहार में तीसरा स्थान भी होना चाहिए। ठीक है, हमारे बिहार में तीसरा स्थान भी होना चाहिए, तीसरी विकल्प। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे लालू जी ही हमारे राज्य को चलाएं और हमारे नीतीश जी ही हमारे राज्य को चलाएं। मतलब कि अब यहाँ के युवा चाह रहे हैं कि तीसरी विकल्प की ओर जाए, विकल्प की ओर जाए और हमारे राज्य का विकास हो। बिल्कुल। यहाँ पे और कुछ चाचा आ गए हैं, चलिए इनसे भी थोड़ा जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमरा तो नाम भोला विधायक है। भोला विधायक? अब तो पहले से विधायक है। हाँ। विधायक आपके नाम ही लगा हुआ है क्या? अच्छा, ये भाई कह रहा है ना। हाँ। हम बहुत बड़ा बड़ा पार्टी देखे। हाँ। मोदी जी के भी नाम सुने कि बहुत बड़ा पार्टी है। बहुत बड़ा पार्टी, बिल्कुल। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है बीजेपी, माना जाता है। हाँ। कांग्रेस की वो भी बड़ा पार्टी मानते हैं। हाँ। आज तक किसी का प्रयास नहीं हुआ 243 सीट पर लड़ने का। अच्छा, प्रयास नहीं हुआ, ये कम भारी बात नहीं है। पहली बार आना और 243 पे लड़ जाना, पहली बार आना और बिहार में 243 पर सामना करना मामूली सा बात नहीं है। और 243 पर सामना करने की बाद सारी जो है कि इनको चारों तरफ समर्थक की गर्दन चापने के लिए तैयार है, तब पर भी गर्दन ऊंचा किए हुए हैं। तो फतुहा विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है, ये बताइए। फतुहा के वर्तमान स्थिति है कि प्रशांत जी निकल रहे हैं। प्रशांत जी निकल रहे हैं या फिर यहाँ से जो उनका कैंडिडेट है वो निकल रहा है? वो भी निकल रहा है। हाँ। और सारी जनता उनको निकाल रहा है। वो सिर्फ यही कहे हैं कि अपने बच्चों को भविष्य के लिए वोट दीजिए। उनका एक ही पॉइंट है कि बच्चों को शिक्षा के लिए वोट दे, भविष्य के लिए वोट दे। अच्छा, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं राजू मुखिया जी कहे जा रहे हैं कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं। हाँ। तो जनसुराज के प्रत्याशी राजू मुखिया पर लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? जो इतनी बड़ी पार्टी हैं, उनके यहाँ प्रत्याशी हैं, तो वो काम जो करते नहीं आ रहे हैं, क्या राजू मुखिया जी करेंगे? क्यों विश्वास करें? राजू मुखिया जी जो है ना, कड्डा पंचायत के मुखिया है। इन्होंने 4 पंचायत को रास्ता जोड़े हैं। कछुआरा पंचायत, चिपरा पंचायत, गोपालपुर पंचायत,
जो कि 4 पंचायत को सामना किए हैं और आरपीएस स्कूल भी चला रहे हैं, बच्चा को ज्ञान देते हैं। अगर मेरा बच्चा पढ़ने लायक है, अगर फीस नहीं जुटता है तो राजू मुखिया उस बच्चा को फ्री पढ़ाई देता है। तो इस क्षेत्र की जनता इस बार मौका देना चाहती है राजू मुखिया को? जरूर देना चाहती है। हाँ। चलिए एक और चचा, थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ चचा? हम नाम तो नहीं बता अच्छा पाएंगे। चलिए ठीक है, इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है फतुहा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, माहौल बनाया नहीं जाता है, माहौल को बनाकर एक ग्राउंड में लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लड़ाई क्या है, युद्ध क्या है? तो युद्ध में जब उतरा है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच के उतरा होगा। दिस इज थॉट है। तो कहने का मतलब, मेरा जो कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति, हमको न नेता चाहिए न लीडर चाहिए, हमको वो व्यक्ति चाहिए जो सबसे माइंडेड चाहिए। हमको जो वो व्यक्ति चाहिए, अगर आप पत्रकार हैं तो आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि प्रशांत जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी में कौन इंटेलिजेंट है। वोट चाहे आप जहाँ डालिए, वो आपकी मत है। इंटेलिजेंसी देखिए कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंसी होगा, जिसका अगेन टू मैटर होगा, जिसको कार्य करने का क्षमता होगा, वही व्यक्ति ज़मीन पर कुछ कर सकता है। आज हमारी उम्र देखते देखते तो हम लालू यादव के रीजन से पढ़े और पढ़ने के बाद नीतीश कुमार के भी 25 साल देख लिए। क्या हम भारत के लोग, सरकार चुनने का मकसद क्या है? हम भारत, हमारा संविधान का पहला पंक्ति बोलता है हम भारत के लोग। संविधान चुनने का मतलब क्या है? हम प्रत्याशी को चुनते और सरकार को बनाते क्यों हैं? वो यहाँ के जनता को पता नहीं है, मगर आज मैं बता रहा हूँ, हम भारत को लोग, जनता को, इस जनता ने इसलिए सरकार को चुनती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवा चलाने वाला जो हो, वो बहुत साफ और सुथरा हो। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए चाचा कि इस क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी राजू मुखिया जी हैं, कैसे हैं? मतलब कि उनका छवि कैसा है? राजू मुखिया के विशेषता, अगर कोई आया है तो उसका छवि तो ही ठीक होगा। जब पद मिलेगा तब तो कद बढ़ेगा। जब पद ही नहीं मिला है तो अभी इनके बारे में, छवि के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या लगता है कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको मौका देना चाहेगी? आपको ये पता है, आप पत्रकार हैं, अंग हैं इस देश में। यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, जितना भी एग्ज़ाम, सिपाही, जितना भी, एक सेंट्रल सरकार भी जवाब दे सकती है कि एक जवान यंग के साथ जो पेपर आउट का सिस्टम है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये आप मीडिया वाले हैं, ये कितना, ये क्या है? बाकी में दुर्भाग्य की बात तो है ही कि लोग इतने साल मेहनत करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन के लिए और लास्ट में लीक हो जाता है। क्या कहते हैं? 40 साल कांग्रेस, 20 साल भाजपा जदयू और 20 साल राजद, 80 वर्ष में विकास पूरा नहीं हुआ। 80 साल में विकास पूरा नहीं हुआ तो 5 साल जनसुराज के दीजिए, 5 साल जनसुराज को दीजिए, इस सब को विकास पूरा कर देगा। जनसुराज कर दे। हाँ, जनसुराज 80 साल सब किया ना जी, 5 साल जनसुराज के दीजिए, सारा विकास पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस वक्त देख सकते हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में है और फतुहा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव में हम घूम रहे थे और यहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे और ये भी जान रहे थे कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में इस बार माहौल क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की तरफ से काफ़ी मजबूत प्रत्याशी को उतारा गया है। तो क्या लगता है कि इस फतुहा विधानसभा क्षेत्र में राजू मुखिया जी हैं, क्या लगता है कि यहाँ से जीत पाएंगे? तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।